नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज का अपना जो ब्रह्मास्त्र बुक का राजस्थान इतिहास का टॉपिक है मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राज्य व्यवस्था। तो आज का टॉपिक क्या है? मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राज्य व्यवस्था संबंधित टॉपिक है। तो इससे संबंधित जो भी पॉइंट है उनको अपन इस वीडियो में देख लेंगे। छोटा सा टॉपिक है और एक लास्ट टॉपिक और बचेगा, उसके बाद वीडियो अपना खत्म हो जाएगी क्लास। ठीक है, उसके बाद मंडे से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को देख लीजिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इसमें से बनते हैं अक्सर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या हो, मतलब पहला पॉइंट है सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था क्या होती है? पूर्णतः शासन व्यवस्था का केंद्र राजा होता है। जो संपूर्ण क्या है शासन व्यवस्था का केंद्र क्या है? राजा होता है। अध्ययन इसमें सामंती व्यवस्था में बड़ा भाई राजा बनता है। जो शासक राजा बनता है बड़ा भाई। और प्रशासनिक न्याय सैनिक शक्ति राजा के पास होती है। ये सारी जो शक्तियाँ होती है प्रशासनिक न्याय और सैनिक शक्ति ये राजा के पास होती है। राजा अपने भाइयों को जागीर देता है। जागीर का मालिक सामंत कहलाता है। जो राजा अपने भाइयों को जागीर देता है और जागीर का मालिक क्या कहलाता है? सामंत। याद रखना भी। और सामंत की प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था सामंती व्यवस्था पर टिकी हुई है। ये भी याद रखना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जागीरों पर वंशानुगत अधिकार होते हैं। जैसे मतलब एक मतलब पिताजी मर गए तो उसका बेटा, बड़ा बेटा फिर उसका जागीरदार का सामंत बन जाएगा वहाँ का। तो ये वंशानुगत चलता रहता है। आगे हैं राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रधान या प्रधानमंत्री ये कौन होता है कि राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री। शासन सैनिक न्याय कार्यों में राजा की सहायता करता है ये। और इसे क्या है? मुख्यमंत्री या मंत्री प्रवर कहते हैं इसको, प्रधान या प्रधानमंत्री को। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मुसाहिब तथा कोटा व बूंदी के फौजदार या दीवान कहा जाता है। जयपुर रियासत में तो क्या है? प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहते थे और कोटा व बूंदी में क्या है? फौजदार या दीवान कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री या प्रधान को। नेक्स्ट है दीवान। क्या होता है? ये जो राजा को आर्थिक वित्त राजस्व संबंधी जानकारी देना, ये किसका काम था? दीवान का। और राजा के बाहर जाने पर राजस्व संभाले उसे देश दीवान कहते हैं। नेक्स्ट है दीवान अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता है। दीवान क्या है? अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता है, याद रखना। और इसके दफ्तर दीवान हुजूरी में सब कागजात सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट इसके दफ्तर में एक महकमा है बकायात भी होती है। जो बकायात की वसूली अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूला जाता है। आगे हैं बख्शी। क्या होता है? बख्शी जो होता है सेना विभाग का अध्यक्ष होता है, रक्षा मंत्री जिसको कहते हैं। और अक्सपटलिक क्या होता है कि राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला जो अक्सपटलिक कहलाता है। मीर मुंशी एक कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला अधिकारी मीर मुंशी कहलाता है। आगे देखते हैं खरीदा क्या होता है? राजा द्वारा अन्य राजाओं को पत्र लिखना क्या है? खरीदा कहलाता है। रुका राजा द्वारा सामंतों को पत्र लिखना रुका कहलाता है। और किलेदार क्या होता है? किले की देखरेख करता है किलेदार। नैमित्तिक राज के ज्योतिषी ये नैमित्तिक कहलाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सभी लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी चैनल पे नया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिया करो वीडियो को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सामंतों द्वारा दिए जाने वाले कर। तो कौन सा कर? रेख। जो भू राजस्व कर था जो दो प्रकार का होता था, पट्टा रेख और बर्तु रेख। पट्टा रेख तो क्या होता था? अनुमानित वार्षिक आय होती थी। और बर्तु रेख क्या होता है? वास्तविक आय। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तराधिकार शुल्क। उत्तराधिकार शुल्क क्या होता है कि मेवाड़ में से कैद खालसा, तलवार बंदा या नजराना तथा मारवाड़ में से पेशकशी हुक्मनामा कहा जाता था, याद रखना। जैसलमेर रियासत में यह कर नहीं था, याद रखना। और गनीम ब्राड़ ये युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था, गनीम ब्राड़। और नजराना क्या था? ये त्योहार उत्सवों पर राजा को भेंट देना, जो क्या नजराना कहलाता था, त्योहार पर भेंट देना। आगे है भू राजस्व व्यवस्था। खालसा जो होती है, जो भूमि सीधे राजा के दिन होती है उसे क्या बोलते हैं? खालसा। जागीर क्या होती है? सामंतों के दिन जो होती है उसको जागीर बोलते हैं। और जागीर फारसी शब्द होता है, फारसी शब्द है। नेक्स्ट बोम क्या है? भूमियों के अधीन लगान मुक्त भूमि होती है। भूमियों के अधीन क्या है? लगान मुक्त भूमि को क्या बोलते हैं? बोम।
राजा उनको भूमिया की उपाधि देता था जो वीरता से युद्ध करते हुए बलिदान देते थे। नेक्स्ट है हजारा भूमि, इसे ठेका प्रणाली या आंकबंदी कहते हैं। बीकानेर में इसे मुक्ता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है शाद प्रथा, मेवाड़ में किसानों से लगान अदायगी के लिए महाजन से आश्वासन दिया जाता था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं चारागाह या चरनौत भूमि, जो पशुओं के चरने हेतु जो ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होती और पशुओं के चरने के लिए छोड़ी जाती भूमि क्या चारागाह या चरनौत भूमि कहलाती थी। अग्रहार वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, यह भूमि कर मुक्त होती थी। जो ब्राह्मणों को दी गई भूमि क्या कर मुक्त होती थी और इसे क्या बोलते अग्रहार। नेक्स्ट है अड़सट्टा, जो क्या होती जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड क्या अड़सट्टा कहलाता था। नेक्स्ट है जब्ती, परगने में जब्ती क्या होता है नाप कर, जब्ती क्या होता है नाप कर। जब्ती प्रति बीघा की दर से राजस्व का निर्धारण या वसूली थी। नेक्स्ट है टोटरमल से सुरती है। नेक्स्ट है मिल्क स्यूरगम मिल्क सेवरगल, ऐसी भूमि जो विद्वानों चारणों बाटों व धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। ये करमुक्त भूमि होती है भी और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भी करमुक्ति। मुगल काल में इसे मदद ए मास कहा जाने लगा। आगे हैं सामंतों की श्रेणियाँ कौन सी थी। मेवाड़ में 3 श्रेणियाँ थी। प्रथम श्रेणी जो 16 सामंत, प्रथम श्रेणी में 16 सामंत थे। सामंत को उमराव कहते थे और 16 सामंत में सलूम्बर का सामंत प्रमुख था। द्वितीय श्रेणी में 32 सामंत थे और प्रथम श्रेणी में 16 सामंत थे। और तृतीय श्रेणी में गोल के सामंत कहते हैं। तृतीय श्रेणी को क्या गोल के सामंत कहते हैं। याद रखना ये किसकी मेवाड़ की श्रेणी है 3। नेक्स्ट है मारवाड़ में कितनी 4 श्रेणियाँ थी। पहली राजवी क्या होती है राजा के निकट वाली 3 पीढ़ी होती हैं। चाकरी हुक्मनामा रेख नहीं देना पड़ता था इनको। नेक्स्ट है सिरदार, जो राज परिवार का अतिरिक्त होता है, राज परिवार के अतिरिक्त जो होता है सिरदार। और गिनायत जो अपनी शाखा के अतिरिक्त बाहर से आए हुए सरदार इस श्रेणी में आते थे। और मुत्सदी जो कर्मचारी जो जागीर प्राप्त करते थे। ये 4 श्रेणियाँ कहाँ से थी मारवाड़ की। आगे है मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देते थे। सर्व सिरोपाव किसको कौन सा है सर्व सिरोपाव कौन सा है हाथी सिरोपाव है। याद रखना जो मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए कौन सा सिरोपाव देते थे। और सिरोपाव सर्व सिरोपाव क्या है सर्व सिरोपाव हाथी सिरोपाव है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है जैसलमेर में जो है जैसलमेर शासक हर राय के समय 2 श्रेणियाँ बनाई गई, डाबी बाएं और जीवनी दाएं। ये 2 श्रेणियाँ थी जैसलमेर में। और आमेर का देखते हैं। आमेर में क्या है पृथ्वीराज ने आमेर को अपने पुत्रों के नाम पर 12 भागों में बांट दिया, जिसे 12 कोठरी व्यवस्था कहा जाता है। किसने पृथ्वीराज सिंह ने। इसमें प्रमुख जागीर राजावत नाथावत खंगारोत और बकावती ये आमेर संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं बीकानेर संबंधित। बीकानेर में क्या है बीकानेर के संबंध को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी में राव बीका के वंशज, द्वितीय श्रेणी में बीका के भाई व चाचा के वंशज। नेक्स्ट जो तृतीय श्रेणी में क्या है राठौड़ से पहले रहने वाले स्थानीय सामंत इसमें आते हैं। इंपॉर्टेंट है सारी लाइनें जो श्रेणियाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अशबुल हुकुम जो हुकुम सम्राट की मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात थे। नेक्स्ट बादल क्या होते हैं बैलों पर माल तैयार कर काफिले या सार्थ के साथ एक जगह से दूसरी जगह बेचने वाले व्यापारी सार्थवाह कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तिवारा कर दिवाली होली जैसे पर्व पर वसूला जाने वाला कर क्या तिवारा कर कहलाता है। मटक विछायत चूसराई ये क्या होते हैं राजस्थान में स्थानीय करों के नाम है। और कासा परोसा विवाह और मृत्युभोज पर किसानों से वसूल जाने वाला कर याद रखना। नेक्स्ट है खरदा जो श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि है। नेक्स्ट ड्योढ़ी क्या है महल की सुरक्षा देख रेख निरीक्षण करने वाला जो होता है ड्योढ़ीदार कहलाता है। और हकीकत बई
जोधपुर के राजाओं की दिनचर्या का वर्णन जो है हकीकत बही में होता था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज ही वो दूसरी वीडियो भी आज ही अपलोड हो जाएगी, उसके बाद दैट मंडे से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जनपद से संबंधित टॉपिक रहेगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक में।